बिहार की राजनीति जहां हर फैसला सिर्फ सत्ता बदलने की कहानी नहीं होता, बल्कि सूबे की दिशा तय करने वाला मोड़ बन जाता है। और ऐसे ही एक मोड़ पर इस बार एक ऐसा नाम उभरा जिसने पूरे बिहार को चौंका दिया। एक ऐसा नाम जिसने न चुनाव लड़ा, न किसी चुनावी मंच पर बड़ी भूमिका निभाई, फिर भी सीधा मंत्री पद दे दिया। हम बात कर रहे हैं दीपक प्रकाश की, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। जब शपथ ग्रहण समारोह में कैमरों ने एक युवा चेहरे को सिंपल जींस और शर्ट में मंच की ओर बढ़ते देखा, कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। ये कौन है? ये मंत्री कैसे बन गया? और जब नाम की घोषणा हुई, दीपक प्रकाश मंत्री पद, पंचायती राज विभाग, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल और सोशल मीडिया पर सवालों की बरसात शुरू हो गई। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या ये एनडीए की राजनीति मजबूरी नहीं है? या यह बिहार की राजनीति का नया युवा चेहरा है जिसे अचानक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई? आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों को खोलेंगे। कौन है दीपक प्रकाश, क्यों बने मंत्री, उनका बैकग्राउंड क्या है और आने वाले 6 महीनों में उनकी राजनीतिक किस्मत पर क्या बड़ा फैसला होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आप द जनता ज़ूम देखना शुरू कर चुके हैं। तैयार रहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक मंत्री की कहानी नहीं, यह बिहार की सत्ता, गठबंधन, राजनीति और परिवारवाद बनाम युवा नेतृत्व की पूरी बहस का आईना है। दीपक प्रकाश कौन है? दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा चेहरे हैं। इनकी जिंदगी टेक और कंप्यूटर साइंस से जुड़ी रही। कुछ समय आईटी सेक्टर में काम किया और फिर राजनीति में कदम रखा। उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं और पिता उपेंद्र कुशवाहा कभी केंद्र में मंत्री रहे और बिहार राजनीति के बेहद प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। आरएलएम के कोटे से उन्हें पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। अब सबके मन में ये सवाल है कि बिना चुनाव लड़े मंत्री कैसे बने? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, चुनाव नहीं लड़ा तब भी मंत्री कैसे? तो सुनिए, कानून साफ कहता है किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनाना जरूरी है, वरना मंत्री पद अपने आप खत्म हो जाता है। अभी दीपक प्रकाश सीधे मंत्री बने हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें विधान परिषद या विधानसभा में प्रवेश दिलाया जाएगा। यही राजनीति की रणनीति है। छोटी पार्टियों को साथ रखने के लिए मंत्री पद देना पड़ गया। दीपक की एंट्री वायरल हो गई। सिंपल जींस और शर्ट पहनकर मंत्री पद की शपथ लेना, यह दृश्य बिहार की राजनीति में कम ही देखा गया था। कुछ लोगों ने कहा युवा और नया लुक है, तो कुछ ने इसे अप्रोफेशनल करार दिया। खुद दीपक का कहना था कि मुझे कुछ देर पहले पता चला कि मुझे मंत्री बनाया जा रहा है। शपथ के तुरंत बाद कुछ वीडियो सामने आए जिनमें दीपक अधिकारियों और लोगों से तीखे लहजे में बात करते दिखे। मीडिया से भी उनकी नोकझोंक वायरल हो गई। विपक्ष ने सीधा हमला बोला, ये परिवारवाद है, योग्यता नहीं, खानदान का फायदा है। ये सोशल मीडिया पर सवाल लगातार उठते रहे। मंत्री पद का अनुभव है क्या? बिना चुनाव जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे ये? अब जब दीपक पंचायती राज विभाग मंत्री हैं, तो उनके सामने बड़े बड़े टास्क है कि क्या सच में वो पूरा कर पाएंगे? पंचायत की संपत्तियों का डिजिटाइजेशन, ग्राम स्तर पर योजनाएं की मॉनिटरिंग, फंड के उपयोग में पारदर्शिता, पंचायत में डिजिटल शिकायत प्रणाली, जिला परिषदों में जवाबदेही बढ़ाना। अगर दीपक अपनी टेक बैकग्राउंड का सही इस्तेमाल करेंगे तो पंचायत व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बना सकते हैं। यह बहस अब भी जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं यह पिता का पावर का परिणाम है, तो कुछ मानते हैं युवाओं को मौका मिलना चाहिए। कम से कम 6 महीने का इंतजार करो, असली इम्तिहान आने वाला है। क्या दीपक जनता के बीच खुद की पहचान बना पाएंगे या यह मामला सिर्फ राजनीतिक समायोजन बनकर रह जाएगा? दीपक प्रकाश की कहानी अभी शुरू हुई है, मंत्री पद मिला है, लेकिन आगे की राजनीति इस बात पर टिकी है कि वे 6 महीने में जनता, प्रशासन और सरकार तीनों की कसौटी पर कितने सफल उतरेंगे। अब फैसला जनता का है। ये परिवारवाद है या नया नेतृत्व? कमेंट में जरूर बताइए।